नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यमुना नदी में आई बाढ़ खासकर दिल्ली शहर में जो हालत हुई है उसके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे आखिर जो असली वजह है वो क्या है और आखिर जिम्मेवार कौन है इसका। दिल्ली जैसे कि देश की राजधानी है और सितंबर में G20 की मीटिंग होने वाली है और पूरे दुनिया से वर्ल्ड लीडर आएंगे इसको अटेंड करने के लिए, और राजधानी की ये हालत है। चाहे वो राजघाट हो या लाल किला हो, ISBT हो, IT हो, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो सवाल तो उठता है सरकार पर भी और पूरे देश पे भी, क्या कि राजधानी की हालत कैसे हुई। और ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी यमुना नदी में तूफान है और ये निचले जो इलाके में रहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। करीब 40 से 50 हज़ार लोगों को अपना घर छोड़ कर कहीं और जाना पड़ा है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। पानी की वजह से दिल्ली का यातायात जो है उसमें भी दिक्कत बढ़ी है, क्योंकि कुछ रूट को डाइवर्ट किया गया है। अभी भी यमुना नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि खतरे का निशान क्या होता है और ये कैसे पता चलता है कि खतरे का निशान से नदी ऊपर बह रही है। सबसे पहले कि ये हर शहर में और हर नदी के लिए अलग अलग खतरे का निशान होता है। अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी का 205.33 मीटर ये जो पॉइंट है, इससे अगर ऊपर आगे बढ़ती है तो खतरे का निशान माना जाता है। अभी ये बढ़ के करीब 208 तक चला गया था, अभी रिसेंटली शायद 207 मीटर तक चला गया है और बीच में ये 208 मीटर तक पहुंच गई थी। तो ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसका मतलब कि अब जो नदी का जो पानी है वो शहर या ऊपरी लेवल पे ये पानी का बहाव शुरू हो जाता है। और ऐसी बाढ़ जो है बहुत साल बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसी बाढ़ 1977 में 1977 में आई थी, बट 1977-78 के बाद इतना जल स्तर कभी नहीं भरा। हालांकि बाढ़ उसके बाद भी आया। इसकी वजह है दिल्ली का जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो डूब चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, राजघाट हो या कश्मीरी गेट हो, ISBT हो, ITO सर्कल हो, लाल किला हो। लाल किला में तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और लाल किला और जो सलीम फोर्ट के बीच में जो एक रोड गुजरती है, जो रिंग रोड है, और ये बहुत लंबी चौड़ी रोड है, वहाँ करीब 5 से 7 फुट तक पानी भर गया है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये रोड रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। रोड है, बहुत लंबा चौड़ा रोड है, और ये आप देख सकते हैं नदी ने एक चैनल जैसा बना दिया है, चैनल की तरफ बह रहा है और यहाँ फ्लो नदी के रूप में बह रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि इस बार यमुना ने अपना जो है रास्ता बदला है, थोड़ी शिफ्ट हुई है यमुना नदी और एक चैनल की तरफ फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं बहाव कितना है। अब कारण जानने के पहले यमुना नदी को समझ लेते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज, और इसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री में है। उत्तराखंड से ये बहते हुए हरियाणा, यूपी, दिल्ली होते हुए ये यूपी में इलाहाबाद में प्रयागराज में मिल जाती है। त्रिवेणी जो 3 नदियों का संगम है, जहाँ इलाहाबाद में गंगा, जमुना, सरस्वती, ये यहाँ पे मिल जाती है। जैसा यमुना नदी का मैप है, और ये आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड से निकल के प्लेन में आते हुए हरियाणा, यूपी के में बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली में से गुजरती है। यहाँ इसकी लंबाई करीब 22 से 24 किलोमीटर है, और अगर ये आगरा मथुरा होते हुए इलाहाबाद में मिल जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो इसको बाएं की तरफ से मिलती है, जिसको लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है उसमें हिंडन है, हनुमान गंगा है, ये सब ही लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है। चाहे वो चंबल हो, बेटवा हो, सिंध हो, और गिरी हो, केन हो, ये जो है राइट ट्रिब्यूटरी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पानी का डिस्चार्ज होता है, सबसे ज़्यादा करती है वो चंबल नदी है, और उसी की नदी की वजह से यमुना में जो वाटर फ्लो है वो बना रहता है। क्योंकि यमुना नदी, पता है आपको, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा डंपिंग होती है यमुना में। यमुना अभी कितना पॉल्यूटेड है, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, कई प्लान भी बनाए गए हैं यमुना नदी को क्लीन करने के लिए। अब कारण क्या है? इससे पहले नदी में बाढ़ आती थी, पर अभी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डैमेज हो रहा है। क्योंकि 1647 में जो है शाहजहाँ ने अपना कैपिटल दिल्ली बनाया था,
और उसने लाल किला भी बनवाया था शाहजहाँ ने, जो मुग़ल शासक शाहजहाँ थे उन्होंने ही लाल किला का निर्माण करवाया। का प्लानिंग हो रहा था तो शाहजहाँ का यही प्लानिंग था कि लाल किला जो है यमुना नदी के तट पे ही बनाया जाए। इसलिए शाहजहाँ जो लाल किला का निर्माण करवाया वो लाल किला पे ही यमुना नदी के तट पे ही करवाया गया। और जो इसका दरवाज़ा है लाल किला का, एक यमुना नदी के तरफ भी खुलता है। और कभी कभी पहले भी जब बारिश आती थी, जो बाउंड्री है वहाँ तक पानी टच करता था, पर ये देखा जा गया है अक्सर। हिस्टोरियन ने भी इसके बारे में लिखा है इसके बारे में कि यमुना का नदी का जब भी पानी का स्तर बढ़ता था तो ये रेड फोर्ट तक जाता था। पर इतनी जो अभी इस बार जो पानी का बहाव है इतना कभी नहीं हुआ। रेड फोर्ट की बात करें तो ये इसमें 3 गेट हैं मेनली, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, यमुना गेट। लाहौरी और दिल्ली गेट के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। यमुना गेट जो है यमुना नदी की तरफ है और ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। और इस गेट का ये गेट का जब निर्माण हुआ था, इसी गेट के से पहली बार जो शाहजहाँ थे लाल किला में प्रवेश किया था। और मुग़ल काल के टाइम में इस दरवाज़ा को यूज होता था, पर अभी इसका यूज नहीं होता है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया आप देख सकते हैं, ऑलरेडी इसके पहले जो यमुना नदी में यहाँ एक चैनल बहता था पानी का, लेकिन कुछ दिनों बाद और कुछ सालों में ये जो चैनल है जो सूख गया था। जो अब मैंने आपको बताया कि लाल किला और सलीम फोर्ट के बीच में जो रिंग रोड है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पुराना चैनल होता था नदी का, बट कुछ सालों बाद ये सूख गया था चैनल और यमुना नदी शिफ्ट हो गई थी। अभी यही एक्टिवेट हो चुका है और इसके वजह से जो है आप पानी का फ्लो देख सकते हैं। और यही वजह है कि अभी दिल्ली में बाढ़ आई है। दूसरा रीज़न ये है कि लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। जो नदी का जो एरिया है, जो फ्लड प्लेन है, उसमें लगातार निर्माण हुए हैं। जो पुराने गांव हैं इस नदी के दोनों तरफ बसे हुए हैं, जैसे कि इंक्रोच करके उसको लोगों ने घर बना लिया है। सरकार ने भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया है, आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि वजीराबाद है, वहाँ दीवार बना के पानी को रोका गया है। आबादी बढ़ने की वजह से कॉलोनी बन गया। इवन सरकार ने भी कई कंस्ट्रक्शन किए हैं इस पर। और दिल्ली में जो सिविल लाइंस है, जहाँ पे सरकारी दफ्तर है, इवन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वहीं रहते हैं, वहाँ भी पानी अभी आपको देखने को मिला होगा न्यूज़ में कि वहाँ भी पानी पहुँच गया है। तो ये सब जो भी निर्माण हुए हैं यमुना के जो फ्लड प्लेन है उसी एरिया में हुआ है। तीसरा कारण, सरकार ने भी कंस्ट्रक्शन की है, चाहे वो किसी की सरकार हो। बहुत सारे ब्रिज बनाए गए हैं, करीब यमुना नदी पर 26 से 30 ब्रिज हैं अभी तक बनाए गए हैं। उसके चलते भी जो है पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो कम हुआ है। मतलब पानी के फ्लो में चेंजिंग आई है। और जितने भी जो फ्रीडम फाइटर महान लोगों के घाट हैं, चाहे वो राजघाट हो या विजय घाट हो, ये सब उसी फ्लड प्लेन में बनाया गया है। इसीलिए राजघाट अभी आप देख सकते हैं राजघाट पानी में डूब चुका था। इवन 1950 और 1982 में जो गेम हुए, एशियन गेम्स हुए और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ 2010 का, उसमें भी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई गई, ये सब फ्लड प्लेन एरिया में बनाया गया। इवन दिल्ली का सचिवालय जो है वहाँ भी जो एरिया है यमुना का फ्लड प्लेन एरिया है और इसलिए वहाँ भी पानी पहुँच चुका है। आप अक्षरधाम मंदिर देखेंगे, अक्षरधाम मंदिर और मेट्रो स्टेशन जो है अक्षरधाम का, और अक्षरधाम मंदिर है वो पूरा एरिया जो है यमुना का फ्लड प्लेन है उसी एरिया में बनाया गया है। तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, इसकी यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। और करीब मैंने आपको बताया कि 22 से 30 ब्रिज और अभी भी ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यमुना बैंक के जो मेट्रो स्टेशन है वो पूरा फ्लड प्लेन में बनाया गया है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो पानी का लेवल बढ़ता है और इसको मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ता है। इवन अभी जो न्यूज़ में है लगातार रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस भी दिया है फंड के लिए प्रोवाइड करने के लिए, उसका भी जो निर्माण है ब्रिज का, उसमें भी यमुना नदी पे इस पर ब्रिज बनाया जा सकता है। और दोनों तरफ जो यमुना नदी के है वो दोनों तरफ जो है सरकार ने कंस्ट्रक्शन किए हैं और लोगों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ी है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है यमुना नदी में फ्लड आने का।
दूसरा जो रीजन है वो बैराज है। इसका मतलब होता है छोटा डैम, और ये बैराज जो होता है उसको पानी को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये पानी को रोक के रखता है, और जब एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो इसके गेट खोल दिए जाते हैं। ये गांव में भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, छोटा छोटा पुल होता है जिसमें गेट होता है। पानी का जब फ्लो होता है तो एक तरफ से खोल दिया जाता है और पानी का बहाव दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये 3 जो मेन बैराज हैं यमुना नदी पे हैं, वो है ओखला बैराज, ITO बैराज और वजीराबाद बैराज। और ये तीनों जो बैराज हैं अलग अलग सरकारों के अंडर आते हैं। जैसे ओखला बैराज है उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आता है, ITO बैराज है हरियाणा सरकार, और वजीराबाद बैराज जो दिल्ली सरकार में आता है के अंदर आता है। और ये तीनों बैराज 3 स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग आते हैं। और ओखला बैराज जो यूपी के अंदर है, और ITO जो बैराज है हरियाणा के अंदर आता है। और इसी पे केजरीवाल जो CM है वो ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि ITO बैराज का जो गेट है वो नहीं खोला जा रहा है, और ये पॉलिटिकल जो कमेंट है लगातार चल रहा है। वो जो हथनी बैराज है, हथनी कुंड बैराज, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। और दिल्ली से करीब 170-180 किलोमीटर दूर पे ये हथनी कुंड बैराज है। आप इमेज में जैसा आप देख सकते हैं, ये इसका जब गेट खुलता है तो यानी दिल्ली में पानी करीब 1 से 2 दिन में दिल्ली में पानी ये पहुंच जाता है। इसी बैराज के गेट बंद करने के लिए केजरीवाल बात कर रहे हैं कि इस बैराज की गेट बंद कर दिया जाए, ताकि यमुना नदी का जो पानी है और पानी का जो फ्लो है और दिल्ली में बाढ़ आने का मेन जो रीज़न है, जो सरकार बोल रही है कि इस गेट को बंद कर देना चाहिए, जो हथनी कुंड बैराज है। तो इससे क्या होगा, पानी का फ्लो और जो दिल्ली में जो भी बाढ़ की जो स्थिति बनी है उसको कम किया जा सकेगा। हालांकि अलग अलग सरकारों का अलग अलग अपना मुद्दा है। एक और भी कारण है नदी में फ्लड आने का क्या है कि सिल्टेशन ये होता है कि रिवर का जो बेड होता है उसमें मिट्टी जो होती है लगातार जम जाती है, और जिसकी वजह से रिवर बेड का हाइट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर कैरिंग जो कैपेसिटी होती है, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाता है। मान लीजिए कोई बर्तन है, उस बर्तन में मान लीजिए 5 फुट गहरा बर्तन है, उसमें अगर 2 फुट मिट्टी भर दिया जाए तो 3 फुट में ही पानी रहेगा। अगर 5 फुट पानी करने बर्तन का कैपेसिटी है अगर, तो 3 फुट ही पानी कंटेन करेगा, और बाकी 2 फुट का पानी क्या होगा, बहाव में बर्तन से बाहर चला जाएगा। उसी तरह हुआ है सिल्टेशन की वजह से। क्या हुआ है, रिवर नदी का जो रिवर बेड है उस पर मिट्टी भरा हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर कैरी कैपेसिटी है वो कम हो गई है। इसकी वजह से पानी जो है आउटर एरिया में फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से शहर में पानी घुस रहा है। तो ये सब कुछ मेजर रीज़न है। और पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया, और रिवर का जो चैनल शिफ्ट किया है, रिवर का जो शिफ्टिंग है वो भी एक रीज़न है, और लगातार जो कंस्ट्रक्शन हुए। तो ये था ओवरऑल इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया। और इसी की वजह से जो अभी देखा जा रहा है बिहार लगातार जो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है कुछ एरिया में, और इवन हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है और फ्लड आया वो भी एक रीज़न है। अगर बारिश 2-4 दिन ऐसी ही होती रहेगी और तो हो सकता है फ्लड का लेवल और बढ़े। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।